तो गुरु कल की 2898 एडी के अश्वत्थामा इंट्रोडक्शन आने से मूवी की हाइप वापस आ चुकी है एंड इट लुक्स डैम सीरियस कि अपनी इंस्पायर्ड डिस्टोपिया में भी इन्होंने अपनी एपिक्स की डिटेल्स को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया है। जहां भाई मेरे जैसे नए लौंडे भी इन एपिक्स की कथाओं के पास वापस से अपना रुख मोड़ रहे हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, चीजों को रिविजिट करना चाहते हैं, जिसका सारा थैंक्स जाता है नाग अश्विन जी को कि भाई मूवी की हाइप ही इन्होंने ऐसी बनाई है। जहां भाई अपनी इस नई वीडियो के लिए जब मैं कल्कि के बारे में ज्यादा चीजें बटोर ही रहा था इंफॉर्मेशन के लिए, तो भाई हमें याद आया कि लास्ट टाइम हमने हनुमान मूवी में विभीषण जी के रोल देखा हुआ था, वो भी एज चिरंजीवी के रूप में, जिसके पश्चात कल की मूवी भाई लिटरली यही मीन करती है जब फाइनली कल की भगवान धरती पे अवतरित होंगे तो सारे चिरंजीवियों का भाई साथ देना पड़ेगा कल की भगवान को, ताकि वो एंड में कली को हरा सके। जिससे हम क्या मान के चल रहे हैं कि कल की 2898 एडी मूवी में अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा की तरह हमें और भी चिरंजीवी ऐसे देखने को मिलेंगे, उनके इंट्रोज देखने को मिलेंगे, क्योंकि दिस सीम्स फेयरली लॉजिकल कि भाई इनको टीम तो बनानी ही पड़ेगी चिरंजीवियों की, जो कि भाई कल की मूवी में सब कुछ अभी दिखा देना पॉसिबल तो है, लेकिन आई थिंक वो रश हो जाएगा पूरी सब कुछ एक ही मूवी में कर देना। जहां कास्ट की बात देखें तो भाई अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा प्रेजेंट होना कल की मूवी में चिरंजीवी वाली स्टोरी लाइन को सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है, जिसको लेकर बहुत हद तक कल की के आने वाली जो भी मूवीज होंगी या फिर मूवी जो किसी इसमें छुपा के रख रही होगी वो सिर्फ अभी एक इंट्रोडक्शन है। हमें आगे और भी ऐसे डिटेल्स देखने को मिलेंगे और ये पूरी तरीके से लॉजिकल सेंस बनाता है। जहां पर्सनली मैं ओजी परशुराम के लिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूं और उनकी कास्ट थोड़ी सी स्ट्रांग होनी भी चाहिए, क्योंकि भाई उनका वो कुल्हाड़ी वाला जो जस्टिस था वो पर्सनली थोड़ा सा कूल लगता है, समझा करो भाई लॉन्डा। एंड वहीं पे भाई दुर्भाग्यवश अश्वत्थामा जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान रहा था। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं जान ही नहीं रहा था, आई मीन हम सब ने देखा है, हम सब उनके बारे में जानते हैं भाई वो कौन है, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि इनके ऊपर इस तरीके से ध्यान दे पाए। आई एम सॉरी बट जब मैंने इस अनाउंसमेंट वीडियो के बाद अपने बी आर चोपड़ा की महाभारत को रिविजिट किया एंड देखा और पाया कि भाई काफी फैसिनेटिंग स्टोरी है कि अश्वत्थामा ने एंड में क्या किया था, उनके साथ क्या हुआ, फिर उनका सॉरी, फिर उनका शाप, जिसके बाद मुझे अश्वत्थामा उनकी मणि के बारे में और क्लैरिटी हुई, चीजें साफ हुई कि उनके माथे पे कॉन्स्टेंटली भाई इस मूवी में जैसे दिखा रहा है कि वो खून कैसे रिश्ता हुआ आ रहा था एंड कैसे उनके ऊपर पेन इन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो कि भाई उनके शरीर पर नजर भी आ रहा था, कि कैसे कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को भाई ऑर्डर किया हुआ था कि ये मणि निकाल दो और उनसे मणि ले लिया गया था एंड फिर उन्हें श्राप दिया था, जिसको लेकर वो युग के अंत तक अभी भी जीवित है। और तब से लेकर अब तक कल की मूवी में अश्वत्थामा उस दर्द के साथ जी रहे हैं, बट भाई इस पूरे समय के बीच में उनसे ये मणि वापस ले लिया गया था। दिस इज प्रोफेसाइज्ड कि भाई सारे चिरंजीवियों का एक साथ आना होगा कलयुग में अपने कल्कि के साथ भाई कली को हराने के लिए, एंड ये भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई अश्वत्थामा को वो मणि मिल जाएगी तभी तो वो हेल्प कर पाएंगे, जो कि भाई उन्हें फ्यूचर में ये मणि कैसे मिली ये बात मूवी पे ही छोड़ देते हैं, इस चीज के ऊपर मूवी को ही टेक लेने देते हैं कि भाई मूवी इस चीज को कैसे दिखाती है, क्योंकि इट लुक्स लाइक कि अश्वत्थामा के पास ये बहुत पहले से ही मणि मौजूद था जैसे हमें अनाउंसमेंट वीडियो में देखने को मिलता है, मगर उन्होंने ये धारण तभी ही किया जब शिवलिंग पे पानी टपकना बंद हो जाता है। जहां पे ये मूवी अपनी कल्कि पुराण के इन एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करती है, जिसमें ये मेंशन था कि भाई विष्णु जी का आखिरी अवतार तभी अवतरित होगा जब सरस्वती, यमुना एंड गंगा एक एक करके सूख चुकी होंगी, मींस कि भाई जब वो पृथ्वी लोक छोड़ के स्वर्ग लोक चली जाएंगी। एंड भाई इंट्रो वीडियो में भी यही होता है कि भाई शिवलिंग पे जब आखिरी बूंद पानी टपकना एकदम बंद हो जाता है तब अश्वत्थामा उस मणि को धारण करते हैं कि भाई अब टाइम आ गया है कल्कि का आने का एंड हमें भी तैयार होना पड़ेगा, विच ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि भाई कल्कि मूवी इतनी सैंडी क्यों लगती है, क्योंकि भाई प्रॉपर एपोक्लिप्टिक वाला मामला हो चुका है, पानी उनी कहीं कुछ बचा ही नहीं है। जहां भाई ये लोर एक्यूरेट है तो भाई किसी भी और चीज से कंपेयर करना इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। एंड भाई नाग अश्विन भाई यार अब तो मटेरियल आने दो, इंट्रोज आने दो, टीजर ट्रेलर जो भी है आपके पास, क्योंकि अब हाइप बन रही है एंड थैंकफुली मुझे भी भरोसा हो रहा है मूवी पे। भाई तुम्हारा क्या कहना है, क्या तुम भी एक एक करके बाकी चिरंजीवियों की कहानियां देखना चाहते हो कि कल्कि के आने वाले पार्ट्स में इलैबोरेट तरीके से देखने को मिले जैसे अभी अमिताभ बच्चन को ऐसा देखने को मिल रहा है, या फिर एक ही मूवी में सब कुछ दिखा दो? आई मीन पर्सनली मैं एक ही मूवी में सारा फेस ऑफ नहीं देखना चाहता, थोड़ा थोड़ा करके बिल्ड करो और फिर एंड में एंड गेम लेवल की हाइप लेकर जाओ ना, फायदा अल्टीमेटली आप ही का है। खैर ये मेरे पर्सनली मानना है, बाकी तुम क्या सोचते हो, क्या एक एक करके ऐसे मूवीज में दिखाया जाए या फिर एक साथ इसी मूवी में निपटा दिया जाए? तुम अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। और इन सारी बातों के साथ साथ मैंने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के ऊपर बात की है, उसके थ्योरीज एंड वुल्वरीन क्यों इतना ज्यादा डिप्रेस है, उसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।